नमस्कार। म्यूचुअल फंड विथ मी से मैं प्रीति एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ में। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो एक इन्वेस्टर के रूप में आपको कुछ गलतियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जैसे इन्वेस्टर एक पैसा डालता, सबसे पहली चीज़ तो ये सोच मत रखिए कि आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं। नहीं, आप अपने पैसे को, आप ही हैं उसके मालिक, और आपने जिस भी कंपनी के व्यापार में लगाए हैं उसका आप हिस्सा बन गए हैं, और अब वहाँ पर आप बिज़नेस चल रहा है। तो जैसे जैसे बिज़नेस चलेगा आपको उसका बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़, आप ये मत सोचिए कि मैंने आज पैसा डाला है और जैसे ही पैसा बढ़ेगा, तो कुछ लोग ये सोच के भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे जो पैसा बढ़ता जाएगा ना उसको हम निकालते जाएंगे। अरे, आप जो पैसा बढ़ रहा है आप उसको निकालते जाओगे, फिर उसको एक ऐसी जगह रख दोगे जो कि फिर से मतलब वहीं पे आके स्टक हो गया है, उसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, तो मतलब क्या निकला। एक चीज़ और है, म्यूचुअल फंड में चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है। मतलब कि आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया लमसम अमाउंट, और 1 लाख बढ़ के अगर 1,25,000 हो गया, तो अब 1,25,000 आपका अमाउंट हो गया। अब उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। वो 1,25 जो है 1.5 लाख हो गया, तो अब आपको 1.5 लाख पे जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा। तो इस तरह से आपके जो ओरिजिनल अमाउंट तो 1 लाख था, पर ये जो 50,000 बढ़ गए हैं वो भी ओरिजिनल में ऐड हो गए, और इस तरह से आपको बेनिफिट चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करता है। अब अगर आप अपने बढ़े हुए पैसे को हर बार निकालते चले जाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज तो काम करेगा नहीं, तो पूरे का पूरा गणित तो आप फेल कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि हमने जो कहा था वो तो बेनिफिट नहीं हुआ। तो जो आपको एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर समझाता है उसको आप समझिए, है ना। और इस सोच से अगर आप कर रहे हैं कि मैं पैसा डालूं और जैसे ही कुछ पैसे बढ़े उसको निकाल लूं और फिर उसको उसी उतने को पड़े रहने दूं, और फिर जब वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर मैं निकाल लूं, फिर तो आप मत करिए। कारण क्या है, ये करने का क्या घाटा होगा मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं। वो जो मतलब जो प्रॉपर गणित काम करता है वो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा। तो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा ना, और आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो कहा था इतने परसेंट होगा, फिर वो सब होता है। तो बेसिकली देखो, म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा डाला ना उसको थोड़ा सा समय दीजिए ग्रो होने के लिए। पहली चीज़, अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए, और अपने आप से किसी कोई और से सुन करके, किसी और व्यक्ति से सुन करके जिसने कहीं किसी दूसरे फंड में पैसा डाला, या कुछ लोग कभी कभी बैंक वैंक से भी आते हैं कॉल, या कहीं और इधर उधर से भी सुन लेते हैं, और उनका सुन के कि नहीं आप इसी उसमें डालिए, इसी इसमें फंड में डालिए। देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपने जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपका एडवाइज़र है, जो आपको एडवाइस दे रहा है, आप उसकी बात नहीं मानोगे। फिर वो क्या करेगा, वो पूरी तरह से आप पे डाल देगा। ठीक है, आपको जैसा करना है ठीक है हम कर देते हैं, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे थे। तो अगर आपने, देखिए, ईमानदारी और भरोसा दोनों चीज़ हैं। तो जब आप भरोसा कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, तभी काम होगा। और म्यूचुअल फंड तो सेफ़ है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम एफडी में करेंगे, भले हमको पैसे कमा रहे हैं पर वो सेफ़ है। अरे, आपने एफडी में कर दिया तो कहीं आपके पैसे इकट्ठा करके बंडल बना के रख थोड़ी दिया है। वो पैसा भी तो यूज़ ही हो रहा है। वो पैसा कहाँ यूज़ होता है, यही सब म्यूचुअल फंड में यूज़ होता है। और उससे बढ़े हुए पैसे से जो भी फ़ायदा होता है वो रख करके आपसे जो वादा किया रहता है 6 साढ़े 6% तक का जो भी देने का वो देते हैं, और फिर वो आपके इन क्या बोलते हैं, आपकी इनकम में जुड़ जाता है। जब भी वो आपका वो टाइम पीरियड मैच होता है, मैच्योरिटी जब होती है, तो वो वाला उस टाइम पे आपका जो बेनिफिट रहता है वो आपके इनकम में जुड़ जाता है। तो अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको फिर वो उस हिसाब से उसका टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इतना कम बेनिफिट मिल रहा है, 6 साढ़े 6% का बेनिफिट क्या होता है। महंगाई 7 साढ़े 7% से बढ़ रही है, 8% तक जा रही है। देखो ना, हर चीज़ तो महंगी होगी, सस्ता क्या है। तो आप अपने पैसे को बढ़ाइए। आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो उसको बढ़ाइए। अगर आपने ये बात समझी है कि हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप उसको बढ़ने दीजिए, तब उसका मतलब निकलेगा। आप जब एफडी करते हैं 5 साल 7 साल रुके रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको ये कह दिया कि भैया ये लॉक इन, मतलब 5 या 7 साल तक आप उसको नहीं छू सकते। आपको म्यूचुअल फंड में पता है आप निकाल सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ना रुको। जब आप एफडी में रुक सकते हो तो आपको यहाँ पर भी रुकना चाहिए, और तभी आपको जो आपको कमिटमेंट किया गया तभी आपको वो वाकई में वो चीज़ फुलफिल होगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को सिक्योरिटी चाहिए और बिल्कुल मेरा पैसा कम बढ़े चल जाएगा, पर तो आप एक काम करो, आप इक्विटी में ना डाल के डेट में डालो। ऐसे आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सब कुछ समझाता है और बताता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क टेकर होते हैं, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, ऑप्शंस बहुत खुले हैं। लेकिन आप अपने एडवाइज़र से ये ज़रूर पूछिए, मेरा पैसा आप कहाँ डाल रहे हो।
है ना। और देखो मैंने एक चीज़ और देखी है कि लोग ना म्यूचुअल फंड में करते करते शेयर की तरफ भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा पैसा इन आउट करते हैं ना, जो थोड़ा आता है ना, उनको लगता है कि हाँ देखो मैंने इतने दिनों में इतने पैसे कमा लिए। लेकिन मैं आपने उसका परसेंटेज निकाल के देखो, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी किसी भी शेयर ने म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है ना। तो आप इस बात को समझो, जो थोड़े थोड़े पैसे आपके हाथ में आते हैं, आपको ऐसा लगता है, थोड़ी देर तो आपको रुकना पड़ेगा ना भाई। आप घर भी बनाते हो, घर बनता है तो अगर आप कितनी भी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी करोगे तो क्या होगा, घर अच्छा नहीं बनेगा। अगर किसी टेलर को आपने कपड़ा सिलने के लिए दिया है और आपने बोला कि नहीं भैया तुम तो मेरे को बस 1 घंटे में पूरा करके दे दो, वो करके दे देगा आपको शायद, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी, वो चीज़ बनेगी ही नहीं। भाई हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से तैयार होने में समय लगता है, अगर आपको क्वालिटी चीज़ चाहिए तो। वैसे ही अगर आपको सही रिटर्न चाहिए तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पे बिलीव कीजिए, और अपने पैसे को ग्रो होने के लिए समय दीजिए। एक बच्चा भी जब पैदा होता है और जब उसको चलने में समय लगता है, पहले वो पलटता है, घुटने चलता है, फिर बैठता है, फिर बहुत से ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, फिर वो एक मैच्योर इंसान बनता है, बहुत समय लगता है। वैसे ही पैसे में भी है, पैसे में भी यही चीज़ है, उसको बढ़ने में समय लगता है। जब आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो आप उसको बढ़ने दीजिए, और फिर जब वो बढ़ जाता है, बड़ा अमाउंट बन जाता है, फिर आप लीजिए ना उसका आनंद। आप ही का पैसा है, आप ही मालिक है उसके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक इन्वेस्टर के तौर पर इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। एंड म्यूचुअल फंड सही है, सेफ़ है, इसके नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।